कि हाफिज सईद जो है, हाफिज सईद को मार दिया गया है और एक हमला हुआ है और हमने जी ये काम कर दिया है। मुझे भी आधी रात को हमारे कई दोस्तों ने फोन किया, मैसेज किया, हाफिज सईद मर गया। मैंने कहा भाड़ में जाए यार, मर गया तो मर गया। मुझे तुम लोगों ने पिछली बार दाऊद इब्राहिम में इतना पटक पटक के धोया था, तो मैंने कहा मर गया होगा यार, जाने तो मुझे नींद आ रही है, मैं तो सो गई। एक आतंकवादी सैफुल्लाह ने निशाना लगाया है, किसी और पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरकार पर निशाना साधा है, शहबाज शरीफ पर निशाना साधा है। उसने कहा है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान हमलों से दहल रहा है। आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खून खराबा हो रहा है। पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय दबाव में अपने घुटने टेक रहा है। पाकिस्तान ने अपनी नीति बदल दी है। ये बात कोई और नहीं बल्कि आतंकी सैफुल्लाह कह रहा है। अच्छा, वो भी हमारे कुछ दोस्त हैं, आपको पता है कि वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, वो हर थोड़ी देर के बाद अरे उठो वीडियो में, मैं वीडियो ना, तौबा। तो मैंने कहा मेरे पूरे खानदान की तौबा, मैंने कहा मुझे नहीं बातें सुननी, हो गया होगा कुछ भी। तो खैर मेरे आम सुकून से अच्छे बच्चों की तरह सुबह 11 बजे सोकर उठी, फिर मैंने उठा के चैनल देखने शुरू किया सबके, तकरीबन सभी ने, जब तक अभिषेक सर वीडियो बना दी थी। तो भारत की एक नई पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में, उस पॉलिसी को कहते हैं कोवर्ट डिटेरेंस। इंडिया कह रहा है जी हम पाकिस्तान के अंदर बंदे नहीं मारते, लेकिन मार रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इंडिया जो है वो कर क्या रहा है? इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो लोग पकड़े गए, मुजाहिदीन तक जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, उन तक पहुंचा हुआ है और उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है। बशीर अहमद पीर, सैयद खालिद रजा, अकरम खान गाजी, रियाज अहमद एलियस अबू कासम, शेख जमीलुर रहमान, ये सिलेक्टिव हैं और ये बेसिकली मुसाद और CIA स्टाइल वर्क है। देखिए, तमाम मुल्क जो है इस वक्त वो बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उनके जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस कहीं वो कामयाब हो रहे हैं, कहीं उनके जवाब दिया जा रहा है और कई मेरे ख्याल से नाकाम हुई हैं उनकी कार्रवाइयाँ, कई कामयाब हुई हैं। लेकिन तमाम मुल्क में, अब ये पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं और चूँकि फॉग ऑफ वॉर है तो इसलिए उसमें दुरुस्त अंदाजा भी नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान में कहीं मजहब के नाम पर तो कहीं कौम के नाम पर रोजेदारों का खून बहाया जा रहा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने आज सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया है, जिसमें 5 शहीद हो गए हैं, 40 जख्मी हुए हैं। BBC रिपोर्ट कर रहा है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज के दौरान दर्जन से ज्यादा हमले हो गए हैं, जिनमें 5 अफराद जान से गए। वजीर आजम ने दहशतगर्दी में इजाफे के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान तो किया था, लेकिन अभी तक उस कॉन्फ्रेंस पे क्या पेशरफ्त हुई है ये कोई खबर सामने नहीं आ सकी। लेकिन अलबत्ता आज ये खबर जरूर आई है कि दहशतगर्दी में इजाफे पर पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास आइंदा हफ्ते होने का इम्कान है। जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई, खौफ का मंजर क्या होता है अब पाकिस्तान की नजरों में है, जो आंखों में देखा जा रहा है। पाकिस्तान के आतंकी सैफुल्लाह खान है, जो उसने पाकिस्तान की सरकार पर अभी निशाना साधा है कि भाई तुम हमें प्रोटेस्ट देने वाले थे, तुमने हमसे इतने काम कराए हैं और अब बॉर्डरों पर लड़ाई नहीं हो रही है, पाकिस्तान के अंदर उनको बैठ के उनको उड़ा दिया जा रहा है। हाफिज सईद की बात करें तो वो जहां पर पाकिस्तान में हाउस अरेस्ट था, वो किस तरीके से POK में घूम रहा था। अगर वो POK में वहां पर घूम रहा था, भाई वहां पर उसको जन्नत में है जो पहुंचा दिया है, क्योंकि पवित्र रोजे रमजान चले हुए हैं। और भाई ये वो ट्रेन गाड़ी है, पाकिस्तानियों को जितनों को इसमें लटकना, इसमें बैठना, बैठ जाओ, जन्नत के दरवाजे खुले हैं, जल्दी से पहुंचो और वहां पर जाओ और बैठो। बलूचिस्तानियों ने, जहां पर 10,000 बलूचिस्तानी आज भी हैं गुमशुदगी की तलाश में खोए हुए हैं, उनको आज तक कोई अता पता नहीं है। जब BLA आया है आज पाकिस्तान को, यानी कि उनकी औकात दिखाने, अब थर थर कांप रहे हैं, चौकियां छोड़ के हैं पाकिस्तानी है जो आर्मी के जवान हैं, भाग रहे हैं। किस नीति की बात आतंकी सैफुल्लाह कर रहा है अजय? क्या उस नीति की बात कर रहा है, इशारा उस तरफ कर रहा है कि तुमने तो आतंकवादियों को पालने का ठेका लिया था, तुमने हमें पालने का ठेका लिया था और हमसे आतंकवादी घटनाएं करवाने का जिम्मा दिया था, अब हम ही मर रहे हैं और हमें कौन मार रहा है? तुमने हमारी सुरक्षा का जिम्मा लिया था, हमें बाहर के लोग मार रहे हैं, हमें शूटर मार रहे हैं, हमें हिटमैन मार रहे हैं और तुमने हमारी जान की सुरक्षा का जिम्मा यह कह के लिया था कि पाकिस्तान की सरजमीन पर तुम जैसे आतंकवादियों का कोई बाल भी बाका इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि हम तुम्हारी सुरक्षा कवर है, अब हम मारे जा रहे हैं। ये किस अंतरराष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान कर रहा है? अब तो अजय आतंकवादी संगठन पाकिस्तान की सरकार से ये पूछने लगे। आपको पता है कि आज 90 पाकिस्तानी फौजी मार डाले हैं BLA ने हमला करके नोशकी के पास। तो मेरे पास जो अब ब्रेकिंग न्यूज आई है वो ये है कि होशियाब के पास जो पाकिस्तानी फौज की चेक पोस्ट थी जिसपे FC के सोल्जर्स थे, वो वहां से भाग गए, फरार हो गए, एस्केप कर गए। यानी अब वाइड स्प्रेड डिसर्शंस जो है वो शुरू होने जा रही हैं पाकिस्तान फोर्सेस की बलूचिस्तान में। मैं तो भगोड़ा होता हूँ यार, भगोड़ा होता हूँ मैं। क्यों? मैं भगोड़ा होता हूँ, नहीं छोड़ते हैं यार, क्या करें क्या करें।
मैं तो भगोड़ाता हूँ यार, भगोड़ाता हूँ मैं। क्यों? मैं भगोड़ाता हूँ, नहीं छोड़ते हैं यार, क्या करें क्या करें। मैं तो भगोड़ाता हूँ यार, भगोड़ाता हूँ मैं। क्यों? मैं भगोड़ाता हूँ, नहीं छोड़ते हैं यार, क्या करें क्या करें। इससे पहले मैंने रिपोर्ट किया था कि बोलान में है 2 दिन पहले पाकिस्तानी फौजियों ने इनकार कर दिया था, सिपाहियों ने, कि वो BLA के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे, और जिस पर उनको पाकिस्तानी फौज ने गिरफ्तार कर लिया था। तो इस वक्त जो है अब आगे ये नजर आ रहा है कि बलूचिस्तान के जो मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली पार्लियामेंट में पाकिस्तान की और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स की, वो नजर ये आ रहा है कि अब वो इस्तीफे देंगे। 10-10 औरतें उठाए जाते हैं, 2-2 महीने 2-2 महीने 3-3 महीने रखे जाते हैं, गवर्नमेंट कोई नहीं पूछता। तो कुछ बोलते गेला चीख उठता है कि जी बात सुनो इस तरह, मेरी औरतों की असमत दरी हो रही है उधर, मेरी बेटियों की असमत दरी हो रही है उधर, दावते उड़ाते हफ्ते कराची में वो गुंडे बंदे उड़ाते। मेरी बेटी मार रंग निभो का जो मेरे FIR करे CTD निभोनी की। उसके बाद जनाबे वाला देखिए पंजाब के डेरा गाजी खान के, पंजाब के यहाँ के सारे बड़ों जाग उठे, बड़ोच कौम है, मजाक में मामला न लिया जाए। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर न्यूज चेक की तो ये पता लगा झेलम में जहाँ का ये रहने वाला है वहां पर इसके ऊपर अटैक हुआ है, और उसमें इसका एक राइट हैंड है। तो पता नहीं इनके कितने राइट हैंड है, सारे के सारे राइट हैंड है, कभी कोई लेफ्ट हैंड नहीं मारते ये। तो वो राइट हैंड जो था वो मारा गया है, और इसका ये कहा गया कि ये जख्मी है। अब इस बात के लिए भी अभी तक आपको पता है गवर्नमेंट ने तो कभी नहीं मानना, गवर्नमेंट ने तो ना न्यूज देनी है, ना ही मिनिस्ट्री मीडिया पर ये खबर आ रही है। फिर दोबारा वही बात आ जाती है कि सोशल मीडिया और इधर उधर से खबर आ रही है। मगर ये कहा गया है कि ये जख्मी हो गया। लेकिन मेरा पहला सवाल, वैसे शो आपका है लेकिन सवाल मैं कर रही हूँ, लेकिन आपसे नहीं कर रही, मैं अपनी सरकार से कर रही हूँ कि हाफिज सईद तो जेल में था ना, ये हाउस अरेस्ट था, तो ये बाहर कहाँ पे मटरगश्त करने गया था जो इसके ऊपर फायरिंग हो गई और कहा जा रहा है कि जख्मी हो गया है। तो ये भी बताया जाए कि क्या अगर कोई अरेस्ट किया गया हो, जैसे 31 इयर्स की जेल हुई हो किसी इंसान को, किसी भी दुनिया के सिटीजन को, क्या वो बाहर घूम सकता है? और अगर नहीं घूम सकता तो फिर ये कैसे घूम रहा था? और अगर ये घूम रहा था तो इसका मतलब है कि हम एज यूजुअल डबल गेम कर रहे थे और हमने हाफिज सईद को कह दिया कि जी 31 इयर्स की जेल कर दी है, ये हो गया वो हो गया, ताकि हम उस जमाने में जब इसको कहा गया था तो आपको याद होगा FATF की ग्रे लिस्ट में थे, और फिर हमने दिखाने के लिए दुनिया को कि हाफिज सईद वगैरह को हमने बंद कर दिया, तो हम ग्रे लिस्ट से बाहर आ गए। लेकिन अब बात सारी ये है कि दुनिया अब उतनी जैसे कहते हैं हमारी बातों में नहीं आती, जैसे शायद पहले आ जाया करती होगी जब सिर्फ दूरदर्शन और PTV हुआ करता था। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये होता है भाई। देखिए PM मोदी साहब बात कर ले और जो पहले सरकारें थी भाई, उनका और मोदी साहब का काम करने का अंदाजा अलग है। पहले की जो भारत की सरकारों की बात कर ले तो पहले जो जंग होती थी बॉर्डर पे हो जाती थी, वो इधर आते थे, तब वो उनको दफनाया जाता था। और यानी कि भारत पहले वाली सरकारों की बात कर रहा हूं, भारत पहले अटैक नहीं करता था, पहले वेट करता था भाई वो अटैक करने आएंगे और तब भारत अटैक करता था। बट अब की बात कर ले तो आज वो सरकार है, जैसे राजनाथ सिंह जी बोलते हैं कि भाई हम ना हथियार चलाएंगे, ना गाली गलौच होगी, ना थप्पड़ होगा, ना तलवार होंगी, ना बंदूक होंगी, ना तोबे होंगी, बट अटैक होगा। POK कश्मीरी जो है खुद भारत में आके मिलेगा। और आज वही जो है आ चुका है। पाकिस्तान की जो आर्मी थी, जो देश को चला रही थी उनकी, वो अभी जो है चौकियों को छोड़ के भाग रहे हैं। जो आतंकी हैं उनके वो गुफाओं में घुस रहे हैं। अगर भाई वहां से निकल के आ रहे हैं तो सीधा 72 हुरों का टिकट कटा रहे हैं। यानी कि खौफ के मंजर में आज आतंकी हैं पूरे पूरे जी रहे हैं। भाई शुक्रिया अदा कीजिए आप भी और हम भी करते हैं अननोन जो आदमी है उसका, जो कितना अच्छा काम पाकिस्तान के अंदर आज कर रहा है। बाकी आपकी क्या राय है? जय जवाहर जय श्री राम।